हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हिस्ट्री में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये तुम्हारा चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ इस्लाम। देखो, इस्लाम का मतलब क्या है? मुसलमान धर्म को इस्लाम कहा जाता है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इस्लाम जो धर्म है, मुस्लिम जो धर्म है, इस धर्म की प्रचार करने वाला प्रोपाउंडेड मतलब प्रचार करना। तो ये धर्म का प्रचार करने वाले कौन थे? इन धर्म का प्रचार करने वाला था, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इस धर्म का प्रचार करने वाले थे कौन? इस धर्म का प्रचार करने वाले थे प्रॉफेट मोहम्मद। ओके, और ये धर्म 7th सेंचुरी में ये धर्म का प्रचार हुआ था। कहाँ हुआ था? अरेबिया। अरेबिया कहाँ है? चैप्टर शुरू करने का पहले एक बार मैं बता देता हूँ मैप से कि अरेबिया कहाँ आता है। ये मैप देखो ये मैप के अंदर ये हो गया अरेबिया। ये पर्शिया मतलब आज की ईरान के बाद आता है अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, कुछ यहीं पर ये सब जगह पे आता है इंडिया। तो ये जो अरब है, ये अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत किया था प्रॉफेट मोहम्मद ने 7th सेंचुरी में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म की जब शुरू हुई थी उस वक्त ये जो अरब एरिया था, ये जो अरब रीजन था, वहाँ की स्थिति, वहाँ की हालात क्या थे? देखो, अरब पेनिनसुला में, अरब की उत्तर में, अरब की नॉर्दर्न साइड में सीरियन डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। इस अरब का नॉर्थ में जो कंट्री है उस कंट्री का नाम है सीरिया, और सीरिया एक रेगिस्तानी कंट्री है, इट इज़ अ डेजर्ट कंट्री। और अरब का जो लैंड है, ये अरब, सीरिया, ये सब एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं होता है, तो ये एरिया एरिड है। एरिड मतलब सूखी एरिया है, और यहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ के लोग जो है उनका लाइफ कैसा था? नोमैडिक पैस्टरलिज्म का मतलब है गाय बकरी चर के, गाय बकरी पालकर जीवन बिताने को पैस्टरलिज्म कहते हैं। नोमैडिक मतलब जो लोग एक जगह पे ज़्यादा टिकते नहीं है, एक जगह पे रहते हैं। देखो, सूखा जगह, ये जो अरब का रेगिस्तान है, अरब और सीरिया की जो रेगिस्तानी इलाका है, ये बिल्कुल सूखा एरिया है, ज़्यादा बारिश नहीं होता है। तो उस ज़माने में यहाँ के लोग कबीले में रहते थे। ये कबीले क्या करते थे? ये जो इनका ट्राइब होता था, ये एक जगह पे आता था, अपने गाय बकरियों को वहाँ का 2-4 महीना, 6 महीना वहाँ का जो घास फूस थोड़ी बहुत मिलता था, अपने गाय बकरियों को खिलाते थे। फिर जब वहाँ का घास, ग्रास, प्लांट्स जो भी था, जो वो अपनी गाय बकरी को खिलाते थे, वो जब ख़त्म हो जाता था, वो जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे। तो अरब देश में उस वक्त, जिस समय इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब देश में हुआ, उस समय यहाँ के ज़्यादातर लोग इस तरह की नोमैडिक लाइफ, मतलब एक जगह पे उन लोग रहते नहीं थे, घूम घूम कर रहते थे। और इनका पेशा, इनका प्रोफेशन क्या था? खेती बाड़ी ज़्यादा होता नहीं था, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर गाय बकरी पाल के ही अपनी जीवन चलाते थे। तो अब देखो, तो ये जो उनकी परिस्थिति था, तो ये परिस्थिति में उनका जो सामाजिक कंडीशन या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जैसे देखो, दूसरे देशों में राजा के नीचे ये ऑफिसर, वो ऑफिसर, फिर हर राज्य को छोटा छोटा प्रांत में बटा हुआ, प्रांतों का जो गवर्नर। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई राजनीतिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो था उस समय, देखो, इस्लाम आने का पहले अरब का अगर हम राजनीतिक परिस्थिति देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर हम अरब की देखें, तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर कोई सिंगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। कहने के मतलब है कि ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा अरब के ऊपर, अरब को नियंत्रण करने वाला कोई एक राजा था या बादशाह था। इस तरह की कोई स्थिति अरब में नहीं थे। तो अरब की दक्षिण के हिस्सा में यमन नाम की एक जगह आता है, ये अरब की दक्षिण पश्चिम में आता है। तो ये यमन को छोड़कर, यमन में राजा होता था, उनका गवर्नमेंट होता था। ये यमन छोड़कर बाकी अरब में किसी तरह का गवर्नमेंट बोलकर, सरकार बोल के कुछ नहीं था। छोटे छोटे कबीले में लोग रहते थे, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, इस तरह से लोगों का जीवन निर्वाह होता था।
The Arabs were organized in tribes and they derived security not from a state but from their descent groups. तो देखो ये अरब लोग जो थे, अरबिया में रहने वाले जो लोग थे, वो छोटे छोटे ट्राइब्स या छोटे छोटे कबीले में बटे हुए थे। तो देखो हमारी देश में हमें सुरक्षा कौन देता है? सरकार देती है। कुछ हो जाता है तो पुलिस आती है, आर्मी आती है। लेकिन अरब के लोग, चूंकि अरब देश के ऊपर कोई एक राजा बादशाह नहीं था, तो अरब के लोगों को सुरक्षा देने के लिए कोई राजा का आर्मी, राजा का पुलिस, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो छोटे छोटे कबीले होते थे, ये कबीले अपने सुरक्षा की व्यवस्था वो खुद करते थे। The authority of the tribal chiefs, however, rested in most cases on their character and personality and was moral rather than political. तो आप देखो, अब दो चार ट्राइब मिलकर, अब क्या होता था, अपने सुरक्षा के लिए दो चार ट्राइब्स, कभी कभी उनके जो ट्राइबल लीडर्स थे, हर एक ट्राइब के जो लीडर्स थे, वो लीडर्स कभी कभी एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे से मिलकर वो एक साथ काम करते थे। तो ये ट्राइब्स के जो चीफ होते थे, हर ट्राइब का अपना एक चीफ होता था। तो ये चीफ जो थे, कौन चीफ बनता था? ऐसा नहीं कि अगर मैं चीफ हूं तो मेरा बेटा चीफ हो जाएगा। चीफ ट्राइब के अंदर जिस इंसान का व्यक्तित्व दूसरों से ज़्यादा होता था, जिस इंसान का पर्सनालिटी दूसरे से ज़्यादा होता था, उसी को कबीले की ट्राइब का चीफ या हेड बना दिया जाता था। तो अब देखो, अब ये ट्राइब जो है, हर एक ट्राइब के जो मेंबर थे, हर एक ट्राइब का मेंबर, एक जो भी ट्राइब के मेंबर थे, वो हमेशा अपने ट्राइब की दूसरे मेंबर की रक्षा करना उनका धर्म होता था। एक ट्राइब के हर एक मेंबर एक दूसरे को रक्षा करने की कोशिश करता था। तो ये जो ट्राइब के मेंबर्स के अंदर अपने ट्राइब के लोगों को रक्षा करने की जो भावना है, इसे कहा जाता था असाबिया और द क्लैन स्पिरिट। मतलब अपने ट्राइब के प्रति वफा होना, अपने ट्राइब के प्रति वफादार होना, ये जो स्पिरिट था, इसको अरब भाषा में कहा जाता था असाबिया। ठीक है। तो देखो, इन प्री इस्लामिक, तो इस्लाम आने का पहले अरब के लोग, उनका धर्म कैसा था? दे प्रैक्टिस्ड पॉलीथीइज्म। जैसे हम लोग बहुत सारे भगवानों पे विश्वास करते हैं, पानी का देवता, आसमान की देवता, पेड़ का देवता, सूरज देवता, अग्नि का देवता। तो हम जैसे हिंदू लोग बहुत ज़्यादा भगवानों को विश्वास करते हैं। जो धर्म में एक से ज़्यादा भगवान की पूजा होता है, ऐसी धर्म को पॉलीथीइज्म कहा जाता है। तो ये इस्लाम आने का पहले अरब के लोगों की जो धर्म था, वो भी पॉलीथीइज्म था, अर्थात अरब के लोग भी एक से अधिक भगवानों का पूजा किया करता था। लेकिन हालांकि ये बात है कि कुछ लोग, अरब में रहने वाले कुछ कबीले के लोग, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये दो धर्मों को अपनाए थे। लेकिन ज़्यादातर अरब के जो कबीले थे, वो पॉलीथीइज्म, मतलब एक से अधिक देवताओं की वो पूजा करते थे। हालांकि कुछ कबीले के लोग जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये दो धर्मों को अपनाए हुए थे। देखो, अरब में कुछ होता नहीं था, ना तो अरब में कोई खेती बाड़ी होती थी, ना कुछ होता था। तो अरब के लोग बेसिकली वो क्या करते थे, वो कभी कभार अरब से निकलते थे और अरब के आसपास के जो कंट्रीज़ थे, वहाँ पर वो रेड करते थे, वो जगहों को आक्रमण करते थे, लोगों को लूटपाट के वो दोबारा घर वापस आ जाते थे। लेकिन हाउएवर इन द 630s, 630 BCE से, मतलब सी से 630 साल से इन लोग क्या किया, पर्शिया, अरब के पूर्व में पर्शिया है, उस समय पर्शिया को ससानियन एम्पायर कहा जाता था। तो ससानियन एम्पायर को, और अरब की पश्चिम में, अरब की वेस्टर्न साइड में बाइजेंटाइन एम्पायर था। तो 630 CE से शुरू करके ये अरब लोग अक्सर अपने पूर्व में जो पर्शिया था, पर्शिया को, और पश्चिम में जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, बाइजेंटाइन साम्राज्य था, इनको वो अक्सर आक्रमण करते थे। ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
कि इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुआ, हाउ डिड इस्लाम कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो अरब भाषा में ये जो इस्लाम वर्ड है, इन द अरबिक लैंग्वेज इस्लाम वर्ड का मतलब है सरेंडर, ठीक है, मतलब सरेंडर करना, किसी के सामने झुक जाना। तो किसके सामने सरेंडर करना है? सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। तुम जानते हो कि मुस्लिम लोग जो भगवान को पूछते हैं उनको वो क्या नाम से बुलाते हैं? अल्लाह। तो इस्लाम के मतलब था कि अल्लाह की इच्छा के सामने सर झुकाना, सरेंडर करना। तो इस्लाम, देखो इस्लाम एक ऐसी धर्म है जिस धर्म का आइडिया क्या है, इस्लाम की आइडिया क्या है? इस्लाम कहता है कि भगवान एक ही है, देयर इज ओनली वन गॉड। ये वन गॉड कौन है? ये गॉड है अल्लाह। और ये अल्लाह के सामने एब्सोल्यूट सबमिशन, मतलब पूरी तरह से हमें अल्लाह के सामने, अल्लाह के हाथ में हमें अपने आप को सौंपना पड़ेगा। देखो ये अल्लाह, अरबिक भाषा में अल्लाह का मतलब होता है गॉड। तो इस्लाम लोग जो भगवान पे विश्वास करते हैं, इस्लामिक लोग मानते हैं कि एक ही भगवान है, उस भगवान के नाम है अल्लाह। और इस्लाम का मतलब है इस अल्लाह के साथ पूरी तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देना। अब देखो इस्लाम धर्म के जो विश्वासी है, जो लोग इस्लाम धर्म को विश्वास करते हैं, उनको मुस्लिम कहा जाता है। मुस्लिम शब्द का मतलब होता है वो बंदा, वो आदमी जिसने अल्लाह के सामने अपना सब कुछ समर्पण किया हुआ है, जो आदमी अल्लाह के इच्छा के सामने अपने सर को झुकाया है, उसको कहा जाता है मुस्लिम। तो ये मुस्लिम लोग अल्लाह को सिर्फ वो मानते हैं कि एक ही भगवान है और उनका नाम है अल्लाह। और उनका मानना है कि ये अल्लाह जो है वही इस धरती का, इस वर्ल्ड का वो पालन करते हैं। देखो मुसलमान लोगों की, जैसे हम हिंदुओं की होली बुक, हम हिंदुओं की जो धर्म का किताब है वो क्या है? गीता। उस तरह से इस मुसलमान लोगों का जो धर्म का किताब है, जिस किताब में उनके धर्म के बारे में, उनके सबसे प्रमुख जो धर्म ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, उसका नाम है कुरान। तो कुरान में ऐसा माना जाता है कि कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद के ज़रिए, मोहम्मद को मुस्लिम लोग मानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का मैसेंजर है, मतलब अल्लाह का दूत है, मैसेंजर है, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद है, मोहम्मद के ज़रिए अल्लाह ने दुनिया को अपना वाणी वो दुनिया तक पहुंचाया। जस्ट एक मिनट, ओके। तो मोहम्मद, ये जो मुस्लिम है वो मानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के दूत है, और मोहम्मद अल्लाह के ज़रिए वो जो इंसान को सिखाना चाहते हैं वो सारी बातें अल्लाह अपना दूत मोहम्मद के ज़रिए उन्होंने इंसानों तक वो पहुंचाया है। और अल्लाह की ये जो संदेशा है जो मोहम्मद के ज़रिए उन्होंने इंसान को सुनाया है, वो सारा संदेशा जो किताब में लिखा हुआ है, उस किताब की नाम है कुरान, ठीक है। तो कई सारी चीज़ हम लोग इस्लाम के बारे में यहाँ पर जाने कि इस्लाम का मतलब क्या है। इस्लाम में एक ही भगवान है जो है अल्लाह, अल्लाह का दूत है मोहम्मद, और इस्लाम धर्म को जो पालन करता है उनको कहा जाता है मुस्लिम। और मुसलमानों की जो होली बुक है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, उस बुक का नाम है कुरान, ओके। तो अब देखो, अब हम लोग प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, हम लोग प्रॉफेट मोहम्मद जो इस्लाम धर्म का स्थापना किया था उनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। तो इस्लाम धर्म की जो फाउंडर, मतलब इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले जो थे वो है प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद का 570 CE, 570 CE मतलब ईसा मसीह का, क्राइस्ट का जन्म के 570 साल बाद मक्का में, अरब की मक्का में उनका जन्म हुआ। बड़ी बचपन में ही वो ऑर्फन बन गए। ऑर्फन बन गए मतलब उनकी माता पिता का देहांत हो गया, और मोहम्मद का जो अंकल है, चाचा है, जो एक मर्चेंट थे, माने व्यापारी थे, उन्होंने मोहम्मद को बड़ा किया। तो उनका चाचा जो है वो व्यापार की काम से दूर दूर जाते थे, और मोहम्मद भी
उनके जो कैरावन मतलब देखो जब बहुत सारे ऊंट एक साथ सफ़र करते हैं उसको कैरावन कहते हैं। तो अरब रेगिस्तान है, तो अरब के जो व्यापारी है वो अपने ऊँटों में माल लाद कर दूर दूर सफ़र करते थे। तो अपनी चाचा के साथ मोहम्मद भी उनकी ये व्यापार का जो ये जो व्यापार के वजह से व्यापार के उद्देश्य से जो उनका चाचा ट्रैवल करते थे, बाहर जाते थे कैरावन्स लेकर, मोहम्मद भी उनके साथ जाते थे। देखो मोहम्मद बाद में धीरे धीरे जब मोहम्मद का उम्र थोड़ा बढ़ा तो मोहम्मद काफ़ी वक्त अपना प्रेयर प्रार्थना और मेडिटेशन मतलब ध्यान में मोहम्मद अपनी काफ़ी समय बिताते थे। जब उनका 40 साल का उम्र हुआ, लोग कहते हैं कि गैब्रियल नाम की एक एंजल, गैब्रियल नाम की एक एंजल मतलब देवदूत, भगवान की दूत, गैब्रियल नाम की एक एंजल मोहम्मद का सामने आया और वो आके जो गॉड का जो मैसेज है, गॉड का जो संदेशा है, वो गैब्रियल ने, जस्ट 1 मिनट, हाँ, एंजल का मतलब हो गया देवदूत, देवता की दूत। तो गैब्रियल आके मोहम्मद को, एक दिन जब मोहम्मद ध्यान कर रहे थे तो एंजल गैब्रियल आके मोहम्मद को ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का वाणी सुनाया और गैब्रियल ने मोहम्मद को प्रोत्साहित किया कि अब आप लोगों में अल्लाह की जो कहावत है, अल्लाह की जो सीख है, वो आप लोगों में स्प्रेड करो, लोगों को सुनाओ। तो अब देखो मोहम्मद लोगों को अल्लाह का जो टीचिंग्स है वो लोगों को वो संदेशा सुनाने लगा। तो जो संदेशा, जो अल्लाह की वाणी, जो धर्म का प्रचार मोहम्मद करने लगा वो धर्म था मोनोथेइस्टिक। मोनोथेइस्टिक धर्म मतलब जो धर्म में लोग सिर्फ एक ही भगवान पर विश्वास करते हैं। हम हिंदू लोग देखो कई सारे भगवानों में विश्वास करते हैं, तो हमारी धर्म इज पॉलीथेइस्टिक, एक से अधिक भगवानों में विश्वास करने वाला। लेकिन इस्लाम हो गया मोनोथेइस्टिक, मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास करने वाला ये धर्म था। तो मोहम्मद कहने लगा कि एक ही गॉड है और उस गॉड की नाम है अल्लाह। तो मोहम्मद अपनी धर्म की प्रचार कहाँ से शुरू किया? जहाँ पर वो जन्मे थे मक्का, वहीं से वो अपनी धर्म की प्रचार शुरू किया। लेकिन जब मोहम्मद अपनी धर्म की, ये नई धर्म की प्रचार मोहम्मद शुरू किया, तो मक्का के कई सारे लोग, जो लोग पुरानी धर्म में विश्वास रखते थे, वो उनके ऊपर एंटागोनाइज्ड मतलब उनका दुश्मन बन गया। मोहम्मद की फॉलोअर्स जो थे, मोहम्मद के साथ जो लोग इकट्ठा हुए थे, मोहम्मद की बात जो लोग मानते थे, ऐसे लोगों को अक्सर आक्रमण का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए मोहम्मद क्या किया, 622 सीई में मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद अपने साथियों को लेकर, अपने फॉलोअर्स या अपने भक्तों को लेकर वो मक्का से मदीना चला गया। तो ये जो घटना है, ये जो मोहम्मद का मक्का से मदीना जाने वाला जो घटना है, इस घटना को इस्लाम में हिजरा या हिजारत कहा जाता है। हिजरा या हिजारत कहा जाता है। देखो मदीना के लोग मोहम्मद का विरोध नहीं किया, बल्कि मदीना के लोग जो है वो खुले आम, वो खुले हाथ मोहम्मद को स्वीकार किया, वेलकम किया। और मदीना के लोग मोहम्मद की जो टीचिंग्स है, मोहम्मद की जो सीख है, उस सीख को उन्होंने अपना लिया और मदीना के कई सारे लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। कई साल बाद मोहम्मद क्या किया, मक्का लौटा और मक्का लौट के उन्होंने मोहम्मद के जो साथी थे, उन साथियों की मदद से मोहम्मद ने मक्का में उनका जो विरोध करने वाले लोग थे उनको वो हराया। जंग हुआ, जंग में उनको हराया और मोहम्मद के जो साथी थे, मोहम्मद के जो विश्वास करने वाले थे, वो मक्का का दखल ले लिया। धीरे धीरे मक्का के लोग भी इस्लाम को स्वीकार किया। तो इस तरह से मक्का और मदीना, ये दो जगह मुसलमानों का दो सबसे पवित्र जगह बन गया, मुसलमानों की दो सबसे होली जगह बन गया, दो सबसे पवित्र जगह बन गया, मक्का और मदीना। ओके, तो प्रोफेट मोहम्मद की मौत 652 में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो गया।
जब तक मोहम्मद की डेथ हुआ, बाय दैट टाइम, तब तक करीबन पूरा का पूरा अरेबिया के लोग ही इस्लाम धर्म को ग्रहण कर चुके थे। करीबन पूरा का पूरा अरेबिया का लोग ही मुस्लिम बन चुका था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब और समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे अरब से बाहर निकलकर ये मुस्लिम धर्म जो है, इस्लामिक धर्म जो है, ये अरब से बाहर निकलकर कई दूसरे देशों में भी ये फैलने लगा। देखो ये मैप तुम देखो, ये मैप में देखो सबसे पहले इस्लाम जो है वो अरब में फैला। अरब के बाद धीरे धीरे सीरिया, आर्मेनिया, या टर्की, पर्शिया, इजिप्ट, ये सब देशों में फैल गया। और आगे चल के ये यूरोप में, ठीक है, यूरोप में ये स्पेन, ये अफ्रीका की उत्तरी हिस्सा, एशिया की और भारत की तरफ पूर्वी एशिया में, और आखिर देखो ये यूरोप के भी कई जगह पर यह धर्म फैल गया। इस तरह से दुनिया की कई जगहों में इस्लाम धर्म फैल गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं, देखो शुरुआत से ही मोहम्मद जो थे उनका कोशिश था कि इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले सारे लोगों में भाईचारा होगा, और लोग भगवान अल्लाह के ऊपर जो उनका भरोसा था, अल्लाह के ऊपर विश्वास ही इन लोगों को एक साथ रखेगा। तो मोहम्मद ने कहा था कि किसी तरह का आइडॉल वर्शिप, मूर्ति का पूजा नहीं करना है। और मोहम्मद बार बार बोला था कि धर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अच्छा बिहेवियर करें, गुड बिहेवियर और काइंड, और दूसरे लोगों की तरफ लोगों को हम दया दिखाएं। यही धर्म की असली बात, इस्लाम की असली बात है। तो अब देखो मुस्लिम लोग जो है, जैसे हम हिंदू लोग भी कई पूजा पाठ की हमारी रिवाज होती है, अलग अलग रस्म होता है, अलग अलग त्यौहार हमारी होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लोग का विश्वास क्या है, और इस्लाम में कौन कौन सी रीति रिवाज उनको पालन करना पड़ता है। देखो इस्लाम जो है वो 5 स्तंभ के ऊपर या 5 सीख के ऊपर, 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम धर्म टिका हुआ है। सबसे पहला चीज़ है फेथ। फेथ माने विश्वास। तो इस्लाम की सबसे पहली बात इस्लाम की यह है कि इस बात पे पूरी विश्वास करना चाहिए या विश्वास रखना पड़ेगा कि अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है। दूसरा है उनका प्रेयर। प्रेयर मीन्स मुस्लिम लोगों को दिन में 5 बार प्रार्थना करना पड़ता है। मुस्लिम लोग जो इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं उसको नमाज कहते हैं। तो हर मुस्लिम को दिन में 5 बार, 5 वक्त पे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। इस्लाम धर्म की तीसरी बात है ज़कात। ज़कात का मतलब है हर मुसलमान सारा साल में वो जो रोज़गार करता है, वो जो पैसा कमाता है, उस पैसा का कुछ हिस्सा गरीब और ज़रूरत है जिस इंसान की, जो गरीब इंसान की ज़रूरत है मदद की, हर मुसलमान क्या करे, सारा साल वो जो रोज़गार करता है उस रोज़गार की एक हिस्सा उसको गरीब में और ज़रूरत में जो आदमी है उसके बीच में बिताना पड़ता है। चौथा है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है हर मुसलमान को साल में एक बार 30 दिन के लिए उनको उपवास रखना पड़ता है। उपवास मतलब सुबह उन लोग सूरज उठने का पहले खाते हैं और फिर सूरज डूबने के बाद ही खाता है। दिन के वक्त उन लोग नहीं खाते हैं, 30 दिन तक उनको करना पड़ता है। इसको बोलता है रमादान। ये जो 30 दिन उन लोग ये उपवास रखते हैं दिन के वक्त, इसको रमादान कहा जाता है। उनका फास्टिंग, उनका उपवास सूरज उठने का पहले शुरू होती है और सूरज डूबने के बाद ख़त्म होता है। 30 दिन लगातार उन लोग ये उपवास रखते हैं, और जिस दिन ये 30 दिन का उपवास जिस दिन ख़त्म होता है उसके बाद वाला दिन उन लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं। और इनका 5वां मुसलमानों का कर्तव्य क्या है, हज। हज माने हर एक मुसलमान को ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का में तीर्थ करने जाना पड़ता है। एटलीस्ट वंस इन लाइफ, कम से कम ज़िंदगी में एक बार एवरी मुस्लिम हैज़ टू गो फॉर तीर्थ यात्रा टू मक्का। तो ये 5 कर्तव्य होते हैं हर एक
मुसलमान की। तो ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।